कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के, हम हो गए रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। हमारे बंधन का एकमात्र कारण मन है और वही मन एकमात्र कारण हमारे मोक्ष का भी है। जैसे द्वार से भीतर भी आया जा सकता है और द्वार से बाहर भी जाया जा सकता है। हमारे मुंह की दशा, हमारे मुंह की दिशा किस तरफ है, यह निर्णय करता है कि हम अंदर बंद हो रहे हैं कि हम बाहर मुक्त हो रहे हैं। अगर सविषय मन है तो बंधन में हुआ। ध्यानम निर्विषयम मना। हमारे प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक क्रियाकलाप हमारे मन के द्वारा नियंत्रित होता है। अगर मन में उत्साह हो जाए तो बड़े दुष्कर कार्य भी हो सकते हैं। हमको स्मरण है, एक बार हम श्री बद्रीनाथ से आ रहे थे। हमारे गुरु भाई जो पहले पूज्य यहाँ के महाराज श्री थे, उनके साथ में आ रहा था और एक टैक्सी में आ रहा था। एम्बेसडर टैक्सी थी। उस समय सड़कें इतनी अच्छी नहीं बनी थी। ये आज से लगभग 35-40 साल की बात है। उस समय तो बहुत अच्छी मानी जाती थी, लेकिन आज की स्थिति में वो प्रिमिटिव थी। और अगर पानी बरस जाए तो भूस्खलन हो जाए तो मार्ग कई कई दिन के लिए बंद हो जाते थे। हम लोगों ने इसका अनुभव किया है
फिर कहीं साधन आते थे उनको, तो सावधानी ये बरती जाती थी कि जैसे ही कुछ इस तरह की परिस्थिति दिखाई पड़े तो सतर्कता से चलना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के कारण हमको गुरु जी महाराज जी की सेवा में यहां आना था रमन रीति, और इसलिए आना आवश्यक था। तो हम लोग एक एम्बेसडर टैक्सी में बैठे और एक सिख भाई उसके ड्राइवर थे, बड़े जॉली, बड़े प्रसन्न वाले। तो रास्ते में एक जगह पानी बरस रहा था, तो नाले में पानी, छोटा सा नाला था, ज्यादा आने लग गया। तो हमारे ड्राइवर साहब कहते, महाराज जी ये तो पानी का वेग तेज हो गया है और गाड़ी के स्किड होने के चांसेस हैं। और हमको मालूम था कि अगर हम थोड़ी देर रुक गए तो वेग बढ़ेगा ही। तो हम पुराने अनुभवी थे, दुनिया भर का समय उधर उत्तराखंड में व्यतीत किया, पैदल चल के भी और गाड़ी से भी। तो हमने सोचा अगर ये अभी 5 मिनट के अंदर निकल गया तो निकल गया, मेरा अनुभव बताता है, और नहीं तो फिर तो जो परिस्थिति बने 5 घंटे या 25 घंटे जितना लग जाए। तो अब हम लोग पहले की ट्रेनिंग थी, तो हमने कहा वो यारा शेर सिंह को हम पंजाबी में शेर सिंह, वो तू गुजर सिंह है क्या? तेरा नाम शेर सिंह है? कमाल है, जरा से पानी तो घबरा गया। अकेलिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चल लाजो ले हुणे लो महाराज जी, और ले करके बैठो जल्दी छेती महाराज, अब जरा जम के बैठना, घबराना नहीं, मैं ले चलना। और आप सच मानो, ऊंचा नीचा घर बड़ पत्थर, पानी का वेग दिया, यूं गाड़ी जाए, लेकिन अब न हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला था। हम लोग बड़े निश्चित होकर बैठे थे और गाड़ी यूं हुई करके उस पार लेके, मैं वाह भाई शेर से हमारी गाड़ी देखे तो और गाड़ियां भी आ गई। अब विचार करके देखो, वही ड्राइवर जो अभी एक क्षण पहले गाड़ी को इस नाले से चलाने के लिए राजी नहीं था, उसको खाली ये कह वो तू शेर सिंह है, गीदड़ सिंह नहीं है, और उसके आचरण में परिवर्तन हो गया। तो क्या बदला है? शरीर वही है, मन बदल गया। अकलिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता शेरा, चल। वो शेरा ले गया और हम लोग यहाँ के गुरु पूर्णिमा मना ले गए। तो हम जब उसको शेर सिंह कहे थे, उसके पहले वो गीदड़ सिंह नहीं था, उसके माँ बाप ने उसका नाम शेर सिंह रखा है, लेकिन उसके मन में उत्साह आ गया, और मन के उत्साह ने न केवल हमको पार किया, हमारे पीछे कई गाड़ियां थी वो भी पार हो गई। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष, ये सारे जय पराजय मन के अधीन है। आध्यात्म में भी मन का बहुत महत्व है। लोग तन को बहुत महत्व देते हैं, तन को सजाने में, तन को संवारने में, अच्छी जगह ढूंढने में। ये सब चीजें अच्छी है, जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये उतनी प्रमुख नहीं है जितना मन है। बाहर की परिस्थितियां हमारे अधीन नहीं है। धन वालों को भी मैंने देखा है किस तरह परिस्थितियों के अधीन होते, पद वालों को भी हमने देखा है, आप सब देखें, हमसे ज्यादा आपका अनुभव है। मन के अनुकूल हर जगह व्यवस्था नहीं बनती है, बाहर ही। लेकिन बाहर की अवस्था तुम्हारे अनुकूल हो या ना हो, यदि आप अपने मन को अनुकूल बना लेते हैं तो फिर बाहर की परिस्थितियां हमें बाध्य नहीं कर सकती। कई लोग कहते हैं
हम उसको बहानेबाजी कह दें या प्रवाद कह दें, आप जो शब्द प्रयोग करना चाहो करो। महाराज हम भजन तो करना चाहते हैं लेकिन क्या करें, घर के झंझट छूटते नहीं है। अब फिर हमको लिस्ट बताना शुरू कर देंगे। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज वो तो गृहस्थ भी देखे थे और सन्यासी भी रहे। जब गृहस्थ थे तो उनका जैसा आदर्श गृहस्थ तो मैंने बहुत विलक्षण था, हम जानते हैं, क्योंकि हम दोनों हमने घर देख रखे, इसलिए कह रहा हूं। घर में भी वो बड़े महापुरुष थे, बड़े बड़े संत लोग उनका आदर करते थे। जब गृहस्थ थे तब की बात कह रहा हूं। और जब सन्यास लिया है तो वो अद्भुत थे ही। जिस तरह से उन्होंने विद्या अर्जित की है विद्वानों के पास, और जिस तरह संतों के साथ रह करके उन्होंने साधना की है प्रत्यक्ष, उसका प्रभाव हम उनके प्रवचनों में और उनके जीवन में देखते हैं। ये हम जानबूझ के इसलिए उनका वर्णन कर रहे हैं, गुणगान, कि उनसे हमको प्रेरणा मिले। गृहस्थ में भी थे तो अनुपम थे, और सन्यास भी उन्होंने अनुपम ढंग से लिया। तो बड़े बड़े व्यवहार कुशल थे, बहुत व्यवहार कुशल। हंसते हंसते ऐसी बातें कह जाएंगे कि बड़े बड़े विद्वान अटके के रह जाए। तो एक उनका आदत सबसे कहें, भैया कुछ भजन किया करो, भजन करोगे तुम्हारा कल्याण होगा बेटा संसार। अरे महाराज हम कोई बहुत दूरी नाला सोपारा या क्या कोई जगह बताई तो वहां रहते हैं महाराज जी। सवेरे उठ के चलते हैं वहां से अर्थ पकड़ करके, और उसके बाद फिर ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ करके और फिर यहाँ आते हैं। तो फिर अगर बस छूट जाती, माने उसने सारी परिस्थितियां बताई कि हम सोते हुए बच्चों को देख छोड़ के आते और सोते हुए बच्चों जाके मिलते, फुर्सत ही नहीं है। तो महाराज जी को सब मालूम था, बेटा बड़ी महंगा, इतनी मेहनत करते हो, तुम्हारा खर्चा पूरा हो जाता है? नहीं, खर्चा तो नहीं पूरा हो पाता है, बड़ी कठिनाई है कोई थोड़ी। तो महाराज ने कहा ऐसा करें, तुम्हारा कुछ इंतजाम करवा दें, घंटे 2 घंटे कहीं तुम कुछ काम कर लो, तुमको 150 रुपए महीने मिले। उस समय की बात है, 150 बहुत होते थे। जी महाराज जी निकाल लेंगे समय। अच्छा महाराज जी को तो सबको उत्तर देना जीते वहां बैठे थे। अब महाराज जी और लगे तो, और बता भाई आप कैसे हो, फलाने कैसे हो, और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं थे। तो और सोचे कि अब 150 रुपए की बात थी। तो महाराज जी जाओ, अच्छा जाओ, जय श्री कृष्ण। अब कैसे जाए, वो 150 रुपए की नौकरी की बात है। तो जाए, जब 2-3 बार कहा, खिला नहीं। तो फिर चल, महाराज जी आप जो 150 रुपए की बात की थी नौकरी के लिए 2 घंटे, हाँ 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 हाँ, अच्छा वो तो हम मंगवा देंगे। लेकिन अब एक चीज जो तुम सब लोग गौर करके सुनो, मैंने 5 मिनट भगवान का भजन करने के लिए, माला फेरने के लिए कहा था, तो इसके पास टाइम नहीं था। और 150 रुपए की नौकरी के लिए इसके पास टाइम है 2 घंटे का। अब हम सोच लो कि हम लोग किसको कितनी प्रायोरिटी देते हैं। कहने के तो हम भगवान के भक्त बनते हैं, लेकिन हम भगवान के दास है कि धन के दास है। मनुष्य चाहे तो अवश्य समय निकाल सकता है। किसने कहा है कि आप काम छोड़ो? हमारे किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि घर गृहस्थी छोड़ करके भजन करो, खूब काम करो लिखा हुआ। क्या काम करे ये भी कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी करो। अरे माय डियर, मांस बेचने वाले को भगवान मिले हैं, चमड़े के जूते बनाने वाले को भगवान मिले हैं माय डियर, वेश्या को मिले हैं। और बोलो तुम क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम
कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तन तुम्हारा कहां लगा है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे प्रारब्ध तुम्हारी परिस्थितियों के अनुरूप है, लेकिन मन कहां रहे ये तुम्हारे ऊपर है। इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। गुलाम के भी मन के ऊपर गुलाम के मालिक का नियंत्रण नहीं होता है। तन के ऊपर नियंत्रण कोई कर ले, लेकिन मन के ऊपर नियंत्रण कोई नहीं कर सकता है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए करना शुरू कर देना। हम रोटी किसके लिए बना रहे हैं, अंतर हो जाएगा। हम दुकान किसके लिए चला रहे हैं, अंतर हो जाएगा। भागवत में आया है यद करोषि। यद करोषि का मतलब माला फेरसी नहीं है केवल। यद करोषि माने तुम जो भी कर रहे हो। गोपिकाएं घर में झाड़ू लगाती हैं, लीपती हैं, बर्तन मांजती हैं, दूध मथानी चलाती हैं, दही में मथानी चलाती हैं, मक्खन निकालती हैं, दूध गर्म करती हैं, बच्चों को पालती हैं, सास को संभालती हैं, ननद को हैंडल करती हैं किसी तरह से, ननद के भाई को भी हैंडल करती हैं, ननद के बाप को भी हैंडल करती हैं, सास को भी हैंडल करती ही है। आखिर इतना सब हैंडल करते हुए भी गोपिका प्रेम की ध्वजा कहलाती हैं। नारद जी उनको गुरु मानते हैं। नारद जैसे योगी गोपिकाओं को गुरु मानते हैं। कहां उन्होंने संन्यास लिया था, कहां उन्होंने घर छोड़ा था, घर गृहस्थी में रही है। लेकिन जब भी वो करती थी, जो भी करती थी, उनका ध्यान कृष्ण पे लगा रहता था। यद करोषि यदस्नासि यद जुहोषि ददासि यत्। तुम क्या कर रहे हो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। वैसे परिस्थिति के अनुसार नीति से चलना चाहिए, रुचि से नहीं चलना चाहिए। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है कि हमारे अनुकूल नहीं हो सकती है, तो आप परिस्थिति में एडजस्ट हो जाओ। जो परिस्थिति से एडजस्ट करना जानता है वो जीवन में सुखी रहेगा। हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे मन के अनुकूल हो। हमारे अनुकूल नहीं हो कोई आपत्ति नहीं है, हम उसके अनुकूल हो जाए, बात तो वही है। हमारे एक बार संतों में बातचीत चल रही थी और सबकी शिकायत होती गृहस्थ में भी, तो ये गृहस्थ का नाटक यहां भी है, कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं है। तो कुछ बात चली तो हमने कहा हमारे आश्रम में तो हमारी इच्छा के बिना पत्ता ही नहीं हिलता है, सब हमारी आज्ञाकारी है, बिल्कुल हमारे मन से काम होता है। तो सरस्वती कहते महाराज जो मंत्र हमको सिखा दो, हम लोग तो बड़े परेशान है, ये सच्ची घटना बता रहा हूं। तो मैंने कहा ऐसा है, हम अपनी कोई इच्छा ही नहीं करते। हमारे आश्रम के मालिक लोग जो जिस तरह कर देते हैं, जो भोजन बना देते हैं, लगता वाह 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 तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। जो घर में जो कर देते हैं, हम उनकी आज्ञा में रहते हैं। हम अच्छा उनको मालूम है वो आश्रम चला रहे हैं, क्या परिस्थिति है, क्या है, सब उनको सिरदर्द है, हमें क्या मालूम है। तो उनको न जाने किस समय क्या करना पड़ता है, इसका निर्णय जितना अच्छा वो कर सकते हैं। हम तो अलग बैठे हुए हैं, तो हम कहां से करना है, फिर हम पर शिक्षा करें। तो हम तो आज्ञाकारी गुरु हैं, जो आज्ञा करते वो कहते पंगत बैठ जाओ, बैठ गए, जो दिया पा लिया, हाथ धुला देते हैं, आराम से हम चले जाते, गाड़ी बैठकर मौज में। उनकी इच्छा को हमने अपनी इच्छा मान लिया है, हम मौज मार रहे हैं, सब हमारी इच्छा से हो रहा है। इसी तरह से संसार में जो भी हो रहा है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये हम जानते हैं। अगर हमारी इच्छा से कोई काम नहीं हो रहा है तो इसमाने भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो अगर भगवान की इच्छा से हो रहा है तो यार हमसे ज्यादा समझदार वो है। लेट डाई बी डन, जो तुझे अच्छा लगे वही करना, मैं हूं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है,
यहाँ यू विवाह हुआ है और वो विवाह हुआ है। परिस्थितियां नहीं बदलेंगी माय डियर, अपने मन को बदलो। मन को बदलोगे सुखी रहोगे। मन को बदलने का सबसे बढ़िया उपाय है जिसकी वस्तु तिस आगे राखे। भगवान का दिया हुआ मन है, भगवान को ही अर्पित कर दो। कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, और बस तेरो नचायो नाचू करने लग जाओगे। विश्वास करो जीवन में दुख का प्रवेश होगा ही नहीं। दुख संसार में नहीं है, दुख हमारे में है, हमारा क्रिएशन है। हम ही उनको दूर कर सकते हैं भगवत शरणागत होकर के। जय श्री कृष्ण।